एक व्यक्ति को पेड़ से 3 दिन से बांधकर रखा गया था। उसे केवल अपने पैरों से नारियल के पत्तों का रस निकालने का सहारा था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि उसकी लचीलापन पर्याप्त नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह कुछ नहीं कर पाया। 4000 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल में, जहाँ न कोई मदद की आवाज सुन सकता था और न ही कोई बचाने आ सकता था, उसकी स्थिति बेहद निराशाजनक थी। इस असहाय परिस्थिति में वह दर्द-भरे आंसू बहाने लगा। थोड़ी देर बाद शांत होकर उसने फिर से आत्मरक्षा के उपाय ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय में उसके हाथों की कलाई छिलकर खून बहने लगी। दर्द और थकान के कारण उसे यह प्रयास भी रोकना पड़ा। आखिरकार वह जमीन पर बैठने का ही विकल्प चुना। जैसे ही रात का अंधेरा छा गया और थकान से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, तभी उसने आसपास से जंगली जानवरों की भारी भारी सांसों की आवाज सुनी। अगले दिन जब वह उठा, इसके बाद उसने हालात से समझौता करते हुए अपनी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके हाथों में बंधी रस्सी को रगड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह रस्सी को हिला तक नहीं सका। जैसे ही रात फिर से आई, उसके पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि वह लंबे समय से जमीन पर बैठा हुआ था। एक महिला की आवाज ने आदमी के विचारों को बाधित किया। वह चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि बोलने वाली महिला पास के एक पेड़ से बंधी हुई थी। यह स्थान जैसे अचानक यहाँ प्रकट हो गया था। महिला ने बताया कि वह जंगल के बड़े पेड़ों की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही थी। उसने सभी समर्थकों को बुलाया और खुद को और पेड़ों को रस्सियों से बांध लिया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि अचानक कई लोग वहां प्रकट हो गए थे, जो उसकी तरह ही पेड़ों से बंधे हुए थे। एक महिला पानी पीते हुए गहरी सांसें ले रही थी और जब पानी खत्म हो गया तो उसने बचे हुए को जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर वह व्यक्ति अपने विचारों में डूब गया। एक व्यक्ति पानी के लिए तड़प रहा था। उसे लगा कि एक आदमी उसे डांट रहा है। वह याद करता है कि बोतल जियांगजिए के लिए है और यह पर्यावरण को प्रदूषित करेगी। जब लोग बातचीत कर रहे थे, तभी एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। हालांकि वह स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसने एक चमकती हुई स्क्रीन देखी और जब उसने फिर से आंखें खोली तो खुद को धुंध से घिरे पुराने जंगल में पाया। आसपास के सारे बड़े पेड़ काट दिए गए थे, लेकिन अब उसे आजादी मिल गई थी। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ने लगा और आखिरकार नदी के किनारे पहुंच गया, जहां उसने पानी पिया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और उससे बातचीत करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने इसे अपनी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन वह आदमी छाल खाने के बाद उल्टी करने लगा। आधी रात तक यह सिलसिला चलता रहा। अगले दिन सुबह उसने गहरी नींद से उठते ही खुद को घिरे हुए पाया। वह किसी तंबू में बंद था और उसके बाहर एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा था। उसने उससे खुद को आजाद करने की गुहार लगाई, लेकिन उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया। व्यक्ति ने तुरंत अपने पास मौजूद कानून की किताब निकाली और एक व्यक्ति को मुख्य अपराधी के साथ होने के संदेह में पुलिस स्टेशन में चाय पीने के लिए बुलाया गया। लेकिन दाढ़ी वाले व्यक्ति को इस बात की बहुत परवाह थी। वह व्यक्ति कानून से अनभिज्ञ था। दाढ़ी वाले की हरकतों ने सबका ध्यान खींचा, खासकर उस पानी पर जो वह हाथ में पकड़े हुए था। व्यक्ति ने पानी की प्यास से तड़पते हुए उससे विनती की कि उसे थोड़ा पानी दे दिया जाए, लेकिन दाढ़ी वाले ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि पानी तभी मिलेगा जब वह बताएगा कि उसे यहाँ क्यों और कैसे बांधा गया। व्यक्ति, जिसकी प्यास और बढ़ रही थी, कोशिश करने लगा कि वह घटना को याद कर सके, लेकिन वह कुछ भी याद नहीं कर पाया। अंततः उसने मासूमियत दिखाने की कोशिश की और झूठ बोल दिया कि उसकी बेवफा पत्नी की हाल ही में मृत्यु हो गई है। वह दुहक से उबरने की कोशिश कर रहा था और नई शुरुआत करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक उसे यहाँ बांध दिया गया। दाढ़ी वाला व्यक्ति शायद उसकी इस दुखभरी कहानी से प्रभावित हो गया। उसने कहा था कि वह मदद करेगा, लेकिन असल में वह लकड़ियां काटने चला गया। जब उसने पैसे देकर उसे खरीदने की कोशिश की तो देखा कि दाढ़ी वाला आदमी फावड़ा लेकर उसके सामने गड्ढा खोदने लगा। वह आदमी सोचने लगा कि शायद दाढ़ी वाला उसे फिर से जिंदा दफनाने वाला है, लेकिन उसने सिर्फ एक छोटा गड्ढा खोदा और रुक गया। असल में दाढ़ी वाले को उसके पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाने से पहले दाढ़ी वाले ने एक प्रचार पर्चा निकाला और उसे बताया कि जंगल में घूमने का दिन आने वाला है, जब बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, तब वह उनसे मदद मांग सकता है। दाढ़ी वाले का स्वभाव उम्मीद से ज्यादा अच्छा था। उसने आदमी की अंगूठी उतार ली, जिसे उतारने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आदमी के हाथ सुन्न हो चुके थे और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जाते समय दाढ़ी वाले ने अंगूठी को कुत्ते की तरह दूर फेंक दिया। आदमी उसकी हरकतों को समझ नहीं पाया और उसे लगा कि उसकी गरिमा का अपमान हुआ है। इसके बाद उसने अपने आप पर भरोसा करते हुए जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने अपने पैरों से दाढ़ी वाले द्वारा फेंका गया प्रचार पर्चा उठाया और देखा कि वह एक 4000 वर्ग किलोमीटर के जंगल में है। वहां से बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन पर्यटकों की मौजूदगी उसकी मदद कर सकती थी। इस पर उसने एक अच्छा उपाय सोचा। उसने एक तीखी ढलान के उभरे हुए पत्थर का सहारा लिया और अपने खून से एक पर्चे पर बचाओ शब्द लिखा। उसने पर्चे को हवा के साथ उड़ा दिया। पर्चा एक आदमी के पास पहुंचा, लेकिन तभी वहां 2 साइकिल सवार पर्यटक आए। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके, लेकिन वह आदमी इतना गहरे विचारों में डूबा हुआ था कि उसने अन्य आवाजों को नजरअंदाज कर दिया। तभी आसमान में एक हवाई जहाज गुजरता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद दाढ़ी वाला एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने लगभग मान लिया था कि वह आदमी मर चुका है, लेकिन जब आदमी होश में आया तो दाढ़ी वाले ने उस बचाओ वाले पर्चे को आग में जला दिया। यह देखकर उस आदमी को और यकीन हो गया कि उसे दाढ़ी वाले ने ही अगवा किया है। हालांकि वह लाख कोशिशों के बावजूद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे दाढ़ी वाला उसे इस तरह यातना दे रहा था। वह अपने अतीत की गलतियों को याद करने की कोशिश करता रहा। उसे याद आया कि स्कूल के दिनों में जब उसकी पूरी कक्षा ने उसका मजाक उड़ाया था, क्योंकि उसके चेहरे पर मुहासे थे,
तो उसने गुस्से में एक लड़की को पूरी कक्षा के सामने एनोरेक्सिया भोजन विकार से ग्रसित कह दिया था। इसके बाद वह लड़की अकेली पड़ गई थी। दाढ़ी वाला व्यक्ति शायद उसी घटना से जुड़ा हो। एक आदमी की पत्नी पूरी तरह से ठीक ठाक थी, लेकिन तलाक की तैयारी कर रही थी। उस दौरान बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। आदमी का घर पहले ही आधा खाली हो चुका था। परिस्थितियों से परेशान होकर आदमी ने अपने भीतर दबी एक गहरी सच्चाई को उजागर किया। उसने गाड़ी चलाते समय लाल बत्ती को पार कर दिया और सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। उसकी गाड़ी की तेज रफ्तार के कारण ट्रक सीधे खाई में गिर गया। आदमी बिना यह देखे कि ट्रक चालक जीवित है या नहीं, वहां से भाग निकला। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। अपनी गलती को महसूस करते हुए वह प्रायश्चित करना चाहता था। बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बताया कि ट्रक चालक वही था। बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति ने इस गंभीर स्थिति को हल्के मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही घटनाएं और जटिल हो गईं। अगले दिन दाढ़ी वाले ने आदमी के मुंह को टेप से बांध दिया। इसके चलते आदमी बेबस हो गया। दाढ़ी वाले ने आदमी को बेहोश कर दिया और अपने कोट से ढक दिया। जब आदमी होश में आया तो उसने कोट के अंदर एक छोटी चाकू पाई। उसने अपने पैर की उंगलियों से चाकू को पकड़कर अपने हाथों तक पहुंचाया। उसी समय दाढ़ी वाला व्यक्ति वापस आ गया। आदमी ने मौके का फायदा उठाकर चाकू से खुद को बंधन मुक्त किया और दाढ़ी वाले पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर और कंधे पर चोटों के कारण वह ठीक से चल नहीं पाया। इससे पहले कि वह दाढ़ी वाले के पास पहुंचता, वह उस पर हावी हो गया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। जाने से पहले दाढ़ी वाले ने जमीन में कुछ गाड़ दिया और आदमी को बताया कि उसे क्यों बंधक बनाया गया है। आदमी ने अपने पैर की उंगलियों से मिट्टी हटाई और उसके नीचे कुछ खोजने की कोशिश की। एक कुत्ते को पेड़ से बांध दिया गया था और उसे अपनी हालत पर छोड़ दिया गया, जहां वह धीरे धीरे मर गया। दाढ़ी वाले आदमी दाढ़ी ने कुत्ते की लाश को देखा और उसकी स्थिति पर गहरी सहानुभूति महसूस की और जल्द ही मामले की तह तक पहुंच गया। इसके बाद वह उस व्यक्ति के घर पहुंचा जिसने कुत्ते के साथ ऐसा किया था। दाढ़ी ने उस आदमी को घने जंगल में ले जाकर उसी तरीके से उसे बांध दिया जैसे उसने कुत्ते के साथ किया था। निराशा और हताशा में उस आदमी ने अंततः आत्महत्या कर ली।